हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज का जो डाउनलोड्स है वो मुझे आया है कि जिन लोगों ने भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया था और जिस स्पेल वर्कर से करवाया था और जिस स्पेल वर्कर से उन्होंने करवाया था, देखिए, जब भी किसी के ऊपर भी ब्लैक मैजिक करवाया जाता है ना, तो देखिए, अगर तो जिस इंसान पे करवाया जा रहा है, सबसे पहले मैं पूरा प्रोसेस बताऊं। जब ये नेगेटिविटी किसी पर सेंड करी जाती है, तो ये जो स्पेल वर्कर होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, रूने टोटके करने वाले, ये किसी नेगेटिव फोर्स को, नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव स्पिरिट को एक्टिवेट करते हैं, उनको ऊर्जाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, कि जा ये इंसान है, फला फला ये इंसान है, और जा भाई इसके ऊपर फूट जा जाके। अगर वो इंसान अनअवेयर है, उसको कुछ भी नहीं पता है जिसके ऊपर हो रही हैं ये काली क्रियाएं, वो अनअवेयर है, वो बेचारा रोने धोने से वाला इंसान है, परेशान सा है, लोगों पर अंधा विश्वास करता है, तो वो चीज़ें जाकर उन पर पूरे तरीके से काम करेंगी। ठीक है, वो बहुत हैवी तरीके से उनको नेगेटिविटी हाईजैक कर लेती है और वो पूरा जीवन लोगों की बंदिशों में, लोगों के कंट्रोल में इस तरीके से अपना गुजारते हैं। लेकिन जब किसी पावरफुल इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक होता है तो क्या होता है? किसी इंसान को पूरी अवेयरनेस है कि ये अगर मेरे साथ घटनाएं हुई तो क्यों हो रही हैं। अब ऐसा नहीं है ये चीज़ें वर्क नहीं करती। डेफिनेटली ब्लैक मैजिक होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, बट ऑरा डिपेंड करता है। अगर आपका ऑरा पावरफुल है तो नेगेटिव फोर्स आपकी तरफ आती हैं और आपसे टकरा करके वो चली जाती हैं। लेकिन अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है तो कोई भी नेगेटिविटी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। ठीक है। देखिए, मुझे यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है, मुझे आप लोगों के डाउनलोड आ रहा है कि कभी ना कभी पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है। आपको ये महसूस हुआ है कि किसी ने आपका नाम लेकर के आपको आवाज़ लगाई है। अगर मैं बात करूँ तो जाएं आप 7 से 8 साल पहले या फिर 10 साल पहले आप बैक जाएं। आपने ये अपने जीवन में महसूस किया है कि किसी ने आपका नाम लेकर के, किसी स्पिरिट ने आवाज़ लगाई है। उस समय ये जो स्पिरिट होती है ना, इनका कोई अपना वजूद नहीं होता। ये किसी के वो अ, जो है, किसी आपके अपने ही इंसान के रूप में आकर के आपको आवाज़ लगाती हैं। आपको ये लगेगा कि ये इंसान मेरे को आवाज़ लगा रहा था, लेकिन अगर आप उस इंसान से पूछते हैं कि आपने आवाज़ लगाई, तो वो सिरे से मुकर जाएगा कि नहीं, हमने तो आवाज़ नहीं लगाई। इस तरीके से नेगेटिविटी जो है काम करती है। ओके, तो यहाँ पर इस समय में दो तरीके की एनर्जी है। जो लोग बहुत ज़्यादा रोने धोने वाले हैं, अपना दुखड़ा लोगों के सामने रोते रहते हैं, तो उनके ऊपर डेफिनेटली वो चीज़ें वर्क कर रही हैं। और तांत्रिक भी अभी शांत बैठा हुआ है ऐसे लोगों के लिए। बट जो लोग बहुत ज़्यादा हायर सेल्फ से जुड़े हुए हैं, परमात्मा से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के जीवन में उस तांत्रिक की भी अब बैंड बज चुकी है। दो तरीके की एनर्जीज मुझे आ रही हैं। उस तांत्रिक के लिए भी यहाँ पे हाई अलर्ट जारी कर दिया है स्पिरिट ने, क्योंकि देखिए, जो स्पिरिट छोड़ी जाती है उस इंसान के लिए, अगर वो इंसान कमज़ोर है तो डेफिनेटली उस पर स्पिरिट आ गई। उसके जीवन में उसने पूरा भूचाल तांडव मचाया हुआ है। ठीक है, स्पिरिट अपना काम कर रही है और जो लोग करवा रहे हैं वो भी खुश है कि ठीक है, हमारा करा धरा काम कर रहा है। और तांत्रिक भी खुश है क्योंकि उसका काम है ये चीज़ें करना। लेकिन सेकंड चीज़ें क्या हो रही हैं, अगर किसी का ऑरा बहुत पावरफुल है तब भी कोई इस तरीके की चीज़ें करवा रहा है, तब वो स्पिरिट है, वो एक्टिवेट हो गई है, नेगेटिव हो जाए। अब वो नेगेटिव स्पिरिट है, वो एक्टिवेट हो गई एक्टिवेट वो हो गई। तांत्रिक के पास तो साधन है, उपाय है। अब वो स्पिरिट है, वो जाकर के उस तांत्रिक को बताएगी कि देखो, तुमने मुझे ऐसे ऐसे वहां पर भेजा था, लेकिन मैं वहां नहीं कुछ कर पाई क्योंकि वो इंसान बहुत पावरफुल है, उसका ऑरा बहुत स्ट्रांग है। तो वो स्पिरिट वापस जाती है, उस तांत्रिक के पास जाती है। ठीक है, अब वो तो भक्षण, क्योंकि ये नेगेटिव सोल्स स्पिरिट होती हैं, इन स्पिरिट को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। ठीक है, तो ये तांत्रिक के पास जाती है। अब तांत्रिक क्या करेगा? तांत्रिक तो तांत्रिक, अब उसको अपनी प्रोटेक्शन तो करनी है। वो ऐसे तो नहीं कहेगा आजा मेरे में घुस जा, मुझे मार धाड़ कर दे, मेरा सर्वनाश कर दे, नहीं करेगा वो। फिर वो स्पिरिट उसके पास ही वापस जाएगी जिसने करवाया, करा धरा, जिसने कर्म कांड रचे हैं, उसके पास वो वापस जाएंगी। उसी लेवल पर उस इंसान का सत्यानाश करती हैं जिसने
जिसका उन्होंने चाहा था। ये कर्मा होता है, ठीक है, ये कर्म है यहाँ पे। तो यहाँ पर मुझे फुल्ली डाउनलोड आ रहा है कि किसी इंसान के ऊपर हैवी ब्लैक मैजिक हुआ था पास्ट में, बट वो उस समय रिसीविंग मोड में था, बट राइट नाउ अब वो चीज़ें वर्क नहीं कर रही हो, तो स्पिरिट जाके तांत्रिकों की भी बैंड बजा दे रही हैं कि भाई तुमने तो छोड़ा उस इंसान के लिए, उसका हम कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे। तो वो उस इंसान के पास जा रही है जिसने इसको एक्टिवेट करवाने के लिए तांत्रिकों को पैसे दिए हैं, ठीक है। अब उस इंसान के जीवन में अकेलेपन का वो शिकार हो चुका है, उसके जीवन में वो बहुत रोता धोता है, अकेले पड़ पड़ के रोता है। और सबसे बड़ी बात ये है, जब कर्मा अटैक करता है ना, तो वो इंसान किसी को कहने लायक नहीं बचता कि ये देखो मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने एक टाइम में बहुत शेखी बखारी होती है कि मैं वो, घमंड में बात करना, अहंकार में बात करना, तो वो चीज़ें बैकफायर हो रही है किसी ऐसे इंसान पर। और स्पेशली यहाँ पे मुझे किसी फीमेल की एनर्जी आ रही है, और बाकी चेक इन करेंगे कार्ड से। मोनोलॉजी डेक ले रही हूँ मैं। ओके, ए पर्सनल इशू रिचेस सोल्यूशन। देखिए यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही है, जो भी ये फीमेल हो सकती है, ये कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की हो सकती हैं, वाटर साइन ये हो सकती हैं। वाटर साइन का मतलब यहाँ पर ये है, इसको जो है स्थिर नहीं है, ये इम्बैलेंस बहुत है, इसके माइंड में फ्लक्चुएशन बहुत होती है, ये कभी भी अपनी बात पर नहीं टिकती, पल में तोला पल में माशा, ये एनर्जी हो सकती है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि इसकी हो सकती है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस वाटर साइन हो सकती हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जीज है यहाँ पे। यहाँ पे मुझे ये एनर्जी आ रही है कि जो भी आपकी पर्सनल समस्याएं थी वो सोल्यूशन की तरफ जाती हुई मुझे दिख रही है। मुझे नहीं पता किसके लिए, जिनके लिए उसके पास पहुंच गया। आपकी पर्सनल जो समस्याएं थी वो सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ रही हैं, ये एनर्जीज है यहाँ पे। लक इज ऑन योर साइड। देखिए यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं धनु राशि भी आपकी हो सकती है, भाग्य आपके साथ है, भाग्य का पहिया आपके फेवर में काम करने शुरू कर गया है। लक इज योर ऑन योर साइड, है ना, लक आपके फेवर में है। जैसे ना कमान कस ली है अब आपने, कि अब बहुत हो गया है, ऐसी कुछ एनर्जीज, आपने कमान कस ली है कि मुझे इस अंधेरे को भगाना है अब, ऐसी कुछ एनर्जीज है। आप देख रहे हैं ये धनुष बाण है यहाँ पे वाइट कलर का, और चंद्रमा पूरा ब्लैक है, और यहाँ पे एक रोशनी की किरण चंद्रमा पर पड़ गई है, लेकिन ये ब्लैक है। इस चंद्र, इसकी जो है रिफ्लेक्शन चंद्रमा के यहाँ पर बिल्कुल आउटर एरिया पर देखे पड़ रही है। यानी कि किसी ने शपथ तो पूरी ली है तगड़े वाली कि मुझे इस नकारात्मक ऊर्जा का सिरे से अंत करना है अब, क्योंकि आपके फेवर में आपका लक है, भाग्य आपके साथ है, समय आपके साथ है, और आप इस नकारात्मक ऊर्जा को अंत करके मानेंगे, ऐसी कुछ एनर्जीज है। किसी ने बहुत तगड़ी कसम खाई हुई है, और आपकी स्पेशली धनु राशि यहाँ पे हो सकती है। सजिटेरियस आप हो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है धनु राशि वाले जो भी लोग हैं, आपका विदेश यात्रा का योग बन सकता है, ऐसी भी यहाँ पे कुछ एनर्जीज आ रही हैं। कुछ लोग धनु राशि के हो सकते हैं, उनका मन कर रहा होगा कि मुझे विदेश यात्रा करनी चाहिए। हो सकता है फाइनेंशियल क्राइसिस आपके जीवन में बहुत ज़्यादा है, या आपके अपने बड़ों ने बहुत ज़्यादा झेले हैं, कुछ चीज़ें ऐसी ही थी कि जीवन में नेगेटिविटी थी, तो वो आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सोच रहे हैं, सो आपके जीवन में वो चीज़ें डेफिनेटली आएंगी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो थॉट प्रोसेस है फुल ऑन पॉजिटिव है, सकारात्मक है, और लक आपके फेवर में काम करने शुरू हो गया है, ऐसी एनर्जीज है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। देखिए यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी सफलता की कुंजी है, आपका आत्मविश्वास ही आपकी सफलता की कुंजी है। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए अपने लिए आप वाटर एफर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है, मैनिफेस्टेशंस आप कर सकते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं अगर आपका आत्मविश्वास आप में कमज़ोर है तो। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। और देखिए जब आप परमात्मा से कोई भी चीज़ मांगते हो ना, तो ईश्वर आपको परखते हैं, जांचते हैं कि ये इंसान जो मांग रहा है कि ये डिजर्व भी करता है कि नहीं, ऐसे ही मांग रहा है ना, ऐसी एनर्जीज है यहाँ पे। सो आप सब कुछ डिजर्व करते हो, और जिन लोगों ने भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कराया उनकी जीवन में सारा ही कर्मा बैक कर गया है, रिटर्न हो रही हैं चीज़ें। और इस इंसान ने, जो भी मेल फीमेल है, उसने अपने पैरों पर जैसे खुद कुल्हाड़ी मार के उसने अपने पैरों को काट लिया है, ठीक है। ऐसे इंसान के घुटनों से नीचे की जो पिंडलियां होती हैं, पेन हो सकता है, कोई मेल पर्सनैलिटी हो सकती हैं ये। द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोच। आपके जीवन में ना एक जो सकारात्मक
मोड़ आ रहा है, और जो टफ साइकिल था आपके जीवन का, कठिन समय था, वो फेज एंडिंग की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको पॉजिटिव रह करके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। कोई भी चीज़, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको नहीं रोक सकती। आपके जीवन में कुछ एनर्जीज ऐसी थी, आपके बर्थ चार्ट में कुछ प्लैनेट ऐसे थे जो पॉजिटिव प्लैनेट्स को वर्क करने नहीं दे रहे थे और एक ग्रहण दोष बनाए हुए थे। सो वो ग्रहण अब हट रहा है। ठीक है ना, ठीक है, ऐसी एनर्जीज है यहाँ पे। कंक्लूजन आर विद इन रीच। निष्कर्ष आपके भीतर है। ठीक है, आप निष्कर्ष के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। पूरी इस कहानी आपको पता है, आपने कंक्लूजन निकाल लिया है। अब प्रैक्टिकल बाकी है, करें और चीज़ों को सेटल करें। ओके, बहुत हो चुका है ड्रामा आपके जीवन में, ये ईश्वर कह रहे हैं। आपने हर चीज़ का निचोड़ निकाल लिया है, हर चीज़ का निचोड़ आप जानते हैं, अब सेटल डाउन कर दें, दैट्स इट। लुक एट द बिगर पिक्चर। देखिए, जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो देखें, सपने आपके ज़रूर पूरे होंगे। अगैन धनु राशि आ गई है, तो धनु राशि वालों के लिए खास योग बन रहे हैं। आप विदेश यात्रा के योग आपके जीवन में आ रहे हैं। ठीक है, विदेश यात्रा आप कर सकते हैं, और जो भी आपके बड़े बड़े सपने हैं वो डेफिनेटली पूरे होंगे। ईश्वर यहाँ पे ये कहना आपको चाहते हैं। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। और जो भी आप कुछ लोग हो सकते हैं आपकी मखौल उड़ा रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं जो कुछ नहीं कर पाते, वो दूसरों का मजाक उड़ाने में लगे रहते हैं। तो ऐसे लोगों की तरफ आपने ध्यान नहीं देना। अपने करियर पर, अपने काम पर, अपनी ग्रोथ पर आप ध्यान दीजिए। ओके, कुछ कार्ड मैं एनर्जी ओरेकल से भी लेना चाहूँगी, और कुछ डिवाइन का क्या मार्गदर्शन आप लोगों के लिए। ब्रोकन हार्ट रिवर्स में 9 नंबर। ओके, देखिए यहाँ पे 9 नंबर की एनर्जी आई है। 9 नंबर, अगर आपका मूलांक, आपका भाग्यांक 9 है तो, और अगला साल भी 9 का आ रहा है, तो आपको कोई ब्रोकन हार्ट वाली सिचुएशन में डाल सकता है, कोई आपका दिल तोड़ सकता है अगर आपका मूलांक भाग्यांक 9 है तो। ओके, 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। देखिए, अब अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 4 है तो आपने जो है ऑरेंज कलर को अपने जीवन से अवॉइड करना है। ठीक है, क्योंकि 4 वालों के लिए कभी भी ऑरेंज कलर अच्छा नहीं होता, शुभ नहीं होता। अगर आपका मूलांक भाग्यांक 4 है ना, आप नॉन स्पिरिचुअल है, तो आप प्लीज़ ऑरेंज कलर को अपने जीवन से अवॉइड करें। इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, विजडम आपको बहुत दी गई है परमात्मा के द्वारा, एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप नॉलेज में बहुत विश्वास रखते हैं। नॉलेज प्लस एक्सपीरियंसिंग इज इक्वल टू विजडम। तो हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें, पवित्र सकारात्मक पुस्तकें पढ़े, धर्म ग्रंथों को पढ़े, है ना, जो भी आपकी ग्रंथ हैं उनमें बहुत कुछ खजाना छिपा हुआ, उनको पढ़ने की आदत बनाएं। आपको परमात्मा बहुत कुछ देंगे जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल की एनर्जी है, 3 और 6। देखिए, जो भी 3 नंबर वाले लोग होते हैं इनको पीला रंग पहनना चाहिए। ठीक है, और इनको पिंक कलर से या फिर सिल्वर कलर, चमकीले जो कलर होते हैं ना, जिनका भी मूलांक भाग्यांक 3 होता है, ऐसे लोगों को जो है चमकीले मटमैले सिल्वरी कलर है ना, इनसे थोड़ा सा बचना चाहिए, एंटी हो जाते हैं ये एक दूसरे के। आपके पास बहुत विजडम है, क्योंकि आपने जो ये नॉन स्पिरिचुअल लोग हैं उन्हीं के लिए ज़्यादातर ये मैसेज आते हैं, क्योंकि जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो 3 को भी मैनेज करते हैं और वो 6 को भी मैनेज करते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे आर्कएंजल एरियल की एनर्जी आई है। आप आर्कएंजल एरियल आपको सपोर्ट कर रही हैं, है ना, आपके माइंड को इतना ज़्यादा नॉलेजेबल बना रही हैं। रेस्ट एंड रिज्यूविनेशन, कुछ लोग बहुत थके हुए हैं तो उनके लिए गाइडेंस एंड मैसेज आया है 1 और 9। आपको आवश्यकता है रेस्ट एंड रिज्यूविनेशन की, अपने आप को दोबारा से भरने की। देखिए, हर एक, जैसे आप सभी जानते हैं, इस ब्रह्मांड में हर एक चीज़ एक एनर्जी है, ऊर्जा है, हम सभी ऊर्जाएं हैं। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल अगर आपका फ़ोन है, आप उसको चार्ज नहीं करेंगे, क्या वो चलेगा? और अगर उसके अंदर इतनी एक्स्ट्रा चीज़ें भरी हुई हैं, अगर आप उन मेमोरीज़ को, नेगेटिव मेमोरीज़ को डिलीट नहीं करेंगे या जो भी है,
पास्ट में जो भी कुछ उसमें भरा हुआ है, अगर आप वो हैंग होना शुरू हो जाता है, जब आप उसको डिलीट नहीं करोगे क्या वो वर्क करेगा? तो अगर आपके माइंड में कचरा भरा हुआ है तो उसको हटाएं, अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग करें और रीप्रोग्रामिंग करके उसको अच्छे से चार्ज करें, तभी वो अच्छे से वर्क करेगा। ऐसे ही हम इंसान जो है अपने दिमाग से गंदगी हटा करके, जो नेगेटिव विचार हैं उनको हटा करके, जब हम परमात्मा से खुद को कनेक्ट करके अपने आप को चार्ज करते हैं, है ना। अगर आप चाहते हैं आपके सब कुछ लाइफ में अच्छा चले तो परमात्मा से आपको चार्जिंग लेनी होती है, वो होती है नाम ध्यान के जरिए, मेडिटेशन के जरिए। जब आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आप परमात्मा से जुड़ते हैं, है ना। अपने हर किए कर्म कांड की परमात्मा से माफ़ी मांगते हैं कि हे ईश्वर, अगर आज मेरे से जो भी गलत काम हुए मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। घमंड नहीं होता, अहंकार नहीं होता, ईगो नहीं होता, देन आपके जीवन में एक पीस आती है। कुछ लोगों के जीवन में यहाँ पर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की स्थितियाँ बनी हुई हैं, आपका पैसा ब्लॉक कर दिया गया है। हो सकते हैं आपने पास्ट में कोई नेगेटिव चीज़ें, किसी का धन माया रोकने की कोशिश करी है, तो आपने किसी के भाग्य का हक का छीना है और आपके भाग्य को यहाँ पर रोक दिया गया है ईश्वर के द्वारा। कुछ लोगों के लिए ही, सबके लिए नहीं होगा। आपने किसी के मनी फाइनेंस को ब्लॉक करा है, सो दैट वो कर्मा आपके पास रिटर्न आ रहा है और आपका मनी फाइनेंस ब्लॉक हो चुका है। ये आप या आपके जानने वाले कोई भी हो सकते हैं, उनका मनी फाइनेंस ब्लॉक कर दिया गया है। ये एनर्जीज है। ओके, सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।